हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया होराइजन। फ्रेंड्स, अगर आप पिछले 1000 साल या 1500 साल का इतिहास देखें तो भारत में जब भी विदेशी ताकतों ने आक्रमण किया है और जीते हैं तो कोई ना कोई अंदर का आदमी उनके साइड से इन्वॉल्व रहा है या गद्दारी किया है। यही सेम मोडस ऑपरेंडाई आज की डेट में आईएसआई यूज कर रही है। आईएसआई सिखों को, हिंदुओं को, सबको रिक्रूट कर रही है एज अपना स्लीपर सेल, एज अपना फूड सोल्जर। रिसेंटली 6 मई को उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक टेरर मॉड्यूल बस्ट किया। इस टेरर मॉड्यूल में 2 गिरफ्तारियां हुई। पहली थी दानियाल अशरफ की, दूसरी गिरफ्तारी थी कृष्णा मिश्रा की। दानियाल अशरफ को बाराबंकी से अरेस्ट किया गया, जबकि कृष्णा मिश्रा को अरेस्ट किया गया गोरखपुर से। अब ये दोनों कैसे इन लोगों के कांटेक्ट में आए और इनका प्लान क्या था, इस पे बात करते हैं। तो दानियाल अशरफ और कृष्णा मिश्रा ये दोनों एक निम्न आय वर्ग से आते थे या लोअर इनकम ग्रुप से आते थे। कृष्णा मिश्रा को कांटेक्ट किया शहजाद भट्टी ने और आबिद जट ने कांटेक्ट किया दानियाल अशरफ को। तो फ्रेंड्स, इन लोगों से कांटेक्ट इस तरह से हुआ था इन दोनों का कि इन दोनों की जो इंस्टा प्रोफाइल थी वहाँ पे ये दिखाते थे कि ये बहुत ही पावरफुल है या पावर को अस्पायर करते हैं, पैसे को अस्पायर करते हैं, मतलब चाहते हैं कि इनको पावर और पैसा मिले। अब पावर और पैसे का लालच देके और भारत में इन्हें एक तरह का हीरो टाइप का डॉन बना के इनको लालच दिया गया कि आपको एक हीरो टाइप का डॉन बनाया जाएगा और आप जो है हमारी मदद करिए हमारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में। दानियाल अशरफ को उसके परिवार दुबई भेजना चाहता था कमाने के लिए। कई ट्रैवल एजेंट से भी बात हुई थी। और कृष्णा मिश्रा जो हैं, इनके पिताजी अल्कोहलिक हैं और इन्होंने अपनी कई ज़मीनें बेच दी। तो कृष्णा मिश्रा और दानियाल अशरफ, इन दोनों का इनकम लेवल तो कम था लेकिन चाहते बहुत बड़ी थी। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये आबिद जट और शहजाद भट्टी वही लोग हैं जिन्होंने अभी जो पंजाब में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं बीएसएफ के हेडक्वार्टर के बाहर और आर्मी कैंट के बाहर, उसकी जिम्मेदारी ली है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों आदमी भट्टी और जट, ये दोनों ऐसे ही कोई राह चलते आदमी नहीं है कि आप कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी नहीं है जो कुछ करा नहीं सकते हैं। हो सकता है कि जो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ हो वो पंजाब में किसी मॉड्यूल को इन्होंने हायर किया हो, उसकी टेस्टिंग करने के लिए हुआ हो। तो फ्रेंड्स, इनको शहजाद भट्टी ने कृष्णा मिश्रा को जो टारगेट दिया था या जो टास्क दिया था शुरू में, वो टास्क ये था कि आप किसी एक वर्दीधारी को गोली मारो और उस गोली मारने का वीडियो बना के रखो और नए लोगों को रिक्रूट करो स्लीपर सेल और फूड सोल्जर्स की तरह। शायद इनका ये टारगेट पूरा तो नहीं हो पाया, उसके पहले ही इनकी गिरफ्तारी हो गई। और दानियाल अशरफ को ये काम दिया गया था कि आप एक पड़ोसी राज्य में जाके एक थाने का वीडियो बनाओ, रेकी करो और आबिद जट पाकिस्तानी डॉन नाम से 50 पोस्टर छपवाओ और ऐसी लोकेशंस पे लगाओ जहाँ पे पावरफुल लोगों का आना जाना होता हो। ये इसलिए कराया जाता है कि पता चले कि कोई आबिद जट नाम का भी कोई डॉन है जो कि पाकिस्तान में रहता है। हो सकता है इसके थ्रू एक्सटॉर्शन या और कुछ भी कराते ये लोग, लेकिन मेन एम जो था वो ये था कि ये लोग आईएसआई बैक्ड हैं, शहजाद भट्टी और आबिद जट, और इनका काम था स्लीपर सेल और फूड सोल्जर्स बनाना इंडिया में। बात ये है यहाँ पे कि आजकल के लड़कों को जिनको नौकरी नहीं मिलती या जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो इजी तरीकों से पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब इजी तरीके से पैसा कमाना कुछ हद तक फिर भी समझ में आता है कि आप स्मार्टली कोई काम करिए, फ्रीलांसिंग करिए या कुछ करिए, उससे पैसे कमाइए, कोई स्किल सीख लीजिए। लेकिन इन्हें क्या था, इन्हें ये था कि हमें डॉन भी बनना है साथ में, और हीरो टाइप का डॉन बनना है। आजकल देश में हैं भी कुछ हीरो टाइप के डॉन्स, मतलब जो जिनको कि ये समझा जाता है कि प्रो इंडिया डॉन्स हैं। तो इन्हें इसी चीज़ का लालच दिया गया था। अब बात ये आती है कि कृष्णा मिश्रा की गिरफ्तारी जिस एरिया से हुई, कौआ बाग, जो कि शाहपुर थाने के अंतर्गत आता है, कौआ बाग के आसपास ही नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है गोरखपुर में। और कौआ बाग के विसिनिटी में ही कई सारे आईईएस जो कि रेलवे सर्विसेज में जाते हैं, उनके भी मकान हैं। और उसके अलावा मेन गोरखपुर रेलवे स्टेशन भी है। किसी भी शहर का रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो हो सकता है कि उसका भी ये वीडियो बनाए हों और देखे हों कि क्या पैटर्न है, किस टाइम सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, किस टाइम सबसे कम भीड़ होती है। अब ये चीज़ें तो सिक्योरिटी एजेंसीज को पता होंगी इन्होंने क्या किया है या क्या नहीं किया है।
लेकिन इसके अलावा जो देखने वाली बात है वो ये है कि नए लड़के जिनके ऊपर शक भी नहीं जा सकता है, कृष्णा मिश्रा, ये नाम सुन के ही लगता है कि ये बहुत कर सकता है, ये चोरी चकारी कर सकता है, अपहरण कर सकता है, लेकिन ये देश विरोधी काम तो नहीं करेगा। ये डॉन हो सकता है लेकिन ये देश विरोधी काम नहीं करेगा, और इस वजह से ऐसे लोगों के ऊपर शक भी नहीं जाता है। तो आईएसआई की जो नई मोडस ऑपरेंडाई है वो यही है कि ऐसे लोगों की भर्ती की जाए जो पैसे के लिए हमारा काम तो करें लेकिन हमारे ऊपर शक ना जाए कभी भी। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है ना कि एक तो यूथ क्या कर रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है, पैसे के लालच में कहाँ तक जा रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि जिसने मकान दिया कृष्णा मिश्रा को, खैर उनकी भी इंटरोगेशन हो ही रही है, पूछा जा रहा है कि ये किससे मिलता था किससे नहीं मिलता था, उनकी अलग सरदर्दी हो गई इसको मकान दे के। प्रॉब्लम ये आती है कि पुलिस 50 बार कहती है कि अगर आप कोई किराएदार रखिए तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराइए। हालांकि कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन तो कराना चाहिए था ताकि ये तुरंत ट्रेस हो पाए। एक तो लैप्स वहाँ पे है, दूसरा लैप्स यहाँ है कि अगर इसने रैकी की और इतनी सारी चीज़ें हुई तो इतना टाइम कैसे मिल गया कि ये लोग इतनी चीज़ों को प्लान कर पाए, या ये और थोड़ी लोगों की भर्ती कर पाए। ये किए या नहीं किए या किस स्टेज पे थे ये अभी तक नहीं पता है। पाकिस्तानी मॉड्यूल ने जो, पंजाब के मॉड्यूल ने जो किया वो तो हम सबके सामने है, उसने 2 ब्लास्ट कर दिए। सोचिए यही ब्लास्ट अगर हाई इंटेंसिटी के होते और पीक आवर्स में होते, भीड़ भाड़ वाले टाइम पे होते, तो कितने लोगों की जान जा सकती थी। तो फ्रेंड्स, ये है कि आईएसआई अपनी धीरे धीरे मोडस ऑपरेंडाई चेंज कर रहा है, अपने काम करने का तरीका चेंज कर रहा है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज लगी हुई हैं दिन रात, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को हर बार सही होना होगा और इन लोगों को बस एक बार सही होना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग अपना खुद का ध्यान रखें, कहीं पे भी कोई चीज़ अगर अनअटेंडेड पड़ी हुई है उसका रिपोर्ट करें। कोई संदिग्ध, आपको किसी की भी संदिग्ध हरकतें लग रही हैं तो उसको रिपोर्ट करिए, बिकॉज इंडिया के ऊपर अभी न सिर्फ इस तरह के बल्कि आईएसआईएस, जो कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है, वो भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग करके बैठा है। वो क्या प्लानिंग है क्या नहीं है वो हम जानेंगे अगले वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल ये है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, भीड़-भाड़ वाली जगहों से थोड़ा-सा बचिए, कोई भी लावारिस चीज़ दिखे उसकी रिपोर्ट करिए, और उसके अलावा ध्यान दीजिए अपना। किराएदारों को अगर मकान दे रहे तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर से कराइए, बिकॉज़ आज की डेट में अब ये आप नहीं कह सकते हो, जैसे कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म के बाद एक चीज़ हुई थी, मेट्रो पे मेरा बैग चेक हो रहा था और हम यूनिवर्सिटी से आ रहे थे, तो उस टाइम सीआईएसएफ वालों को अपना कार्ड भी दिखाया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, तो ब्लास्ट 2 दिन पहले हुआ था और सीआईएसएफ वाले का रिप्लाई ये था कि भैया अब हम किसी को नहीं देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कोई भी टेररिस्ट हो सकता है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना तो अविश्वास बढ़ता है सोसाइटी में, और ये अविश्वास भी बहुत घातक है। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।